नेता पर जो सवाल खड़े किए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसको एक तरीके से कहा जाए कि उस पर काफी नाराजगी और तल्ख लहजा जो है वो कोर्ट का नजर आया। Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा। मुझे जाने दो ना सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial that is, mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this order? Not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats played a very crucial role in this order, sir? There is voluminous evidence of various persons. So you cannot say that one statement has made a difference. सर So do you think it will be a very benchmark thing for all the petition which has gone on its way, where the court has made it very much clear that no difference between normal individual and big political celebrities? You're right. चलो जाने दो, मुझे जाने तो दो। There you have Pranesh. निकलने दो। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को आप सुन रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एसवी राजू ने साफ किया कि इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से जो कुछ कहा गया, कहीं ना कहीं ईडी को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। ईडी का पक्ष मजबूत हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। ईडी ने जो गिरफ्तारी की थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ अरविंद, और साथ ही मेरे सहयोगी बलराम पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस सवाल को मैं आपसे पूछ रहा था, एक तरीके से एसजी एसवी राजू ने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वॉल्यूमिनस एविडेंस जो है, वॉल्यूमिनस स्टेटमेंट है, किसी एक स्टेटमेंट के आधार पर यह तय नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफी सख्त थी इस पूरे मामले को लेकर, जैसे सरकारी गवाहों पर टिप्पणियां की गई अरविंद केजरीवाल की वकीलों की तरफ से। बिल्कुल, ये केजरीवाल के वकील की तरफ से एक बड़ी दलील थी कि इस मामले में जो आरोपी थे वो बाद में सरकारी गवाह बनाए गए, और उन आरोपियों ने शुरुआती बयान में कहीं केजरीवाल की भूमिका को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया। बाद में वो सरकारी गवाह बनते हैं और ऐसा बयान देते हैं जिससे केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं और उसके एवज में उनको जमानत मिल जाती है। ईडी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती। आज कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, कोर्ट ने यह कहा कि किसी को सरकारी गवाह, या और साफ शब्दों में कहा जाए कि वायदा माफ गवाह या अप्रूवर किसको बनाया जाए, ये कोर्ट का काम होता है, जांच एजेंसी का नहीं। जांच एजेंसी सिर्फ अर्जी लगा सकती है, लेकिन कोर्ट ये तय करता है कि किसी को अप्रूवर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। उसका बयान कोर्ट दर्ज करता है और उसके एवज में उसकी सजा माफ की जाए या नहीं की जाए, ये कोर्ट तय करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे में अप्रूवर के बयान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या सरकारी गवाह जो बनाए गए हैं वो किसी प्रेशर में है या नहीं, ये इस स्टेज पर तय नहीं हो सकता। ये जब ट्रायल चलेगा, जब मुकदमा चलेगा, तब निचले अदालत के जज ये तय करेंगे कि क्या उन्होंने जो बयान दिए वो किसी दबाव में दिए थे या नहीं। यानी सरकारी गवाहों के बयान की क्रेडिबिलिटी पर जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकारी बयानों के गवाहों पर, उनकी विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े किए गए थे उसे अदालत ने पूरी तरह से खारिज किया।